नमस्कार दोस्तों। नया राजस्थान जीके जिसके अंदर हम प्रतिदिन देख रहे हैं 50 जिलों के मानचित्र से टॉप 100% दोस्तों। एक एक जिला बेसिक जानकारी हम कल क्लास ली थी, उसके अंदर हमने बेसिक जानकारी है जो सीमाओं को लेकर है, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी सीमा पर स्थित जिले, मध्यवर्ती जिले, कौन से संभाग में कौन से जिले हैं, उनके बारे में कल की क्लास में हमने अध्ययन कर लिया था दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, इसके अंदर आज हम देखने वाले हैं, वो देखने वाले अनूपगढ़ जिले से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो क्वेश्चन। और क्वेश्चन किस प्रकार रहेंगे, लिख लिख कर एक एक चीज आपको बताई जाएगी, जिससे उस चीज को आप 3 बार 4 बार दोहराएंगे तो आसानी से आपको याद रह जाएगी दोस्तों। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। आज की क्लास को शुरू करते हैं। बेहतरीन क्लास आपके लिए ये रहने वाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने मानचित्र लेकर आ जाते हैं, जिससे आसानी से आपको हर एक चीज है उसको समझने में आसानी हो। देखिए, अनूपगढ़ है जो आपको शायद यहां पर दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई दे जाएगा, इतनी देर नहीं पता था। तो यह रहा आपका अनूपगढ़ दोस्तों। अनूपगढ़ आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां पर मैं हर एक चीज अनूपगढ़ से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो आपके सामने रखूंगा। पहला क्वेश्चन, अनूपगढ़ किस संभाग में है? अनूपगढ़ है, अनूपगढ़ किस संभाग में है? आप उत्तर है वो कमेंट करते रहिए, जिससे अच्छी तैयारी होती रहे दोस्तों। अनूपगढ़ किस संभाग में है? तो सही रहेगा बीकानेर संभाग में। जो बीकानेर संभाग है आपका, बीकानेर संभाग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुल 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और हनुमानगढ़। ये 4 जिले हैं। किसमें? तो देखिए, ये रहा आपका गंगानगर, ये हनुमानगढ़, ये अनूपगढ़ और ये बीकानेर। अनूपगढ़ किस संभाग में है? बीकानेर संभाग में। बीकानेर संभाग जिसमें 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर। पहले देखिए, यहां पे जो चूरू है ना, चूरू आपका, यह भी किसमें था? यह भी बीकानेर संभाग में था। लेकिन अब चूरू को किसमें कर दिया गया है? नया संभाग जो बनाया गया सीकर संभाग, उसके अंदर कर दिया गया दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए दोस्तों। अब देखिए, बात करते हैं अनूपगढ़ का जो निर्माण किया गया है। अनूपगढ़ है, इसका किन जिलों से निर्माण किया गया? अनूपगढ़ का, अनूपगढ़ का निर्माण किया गया 2 जिलों से। 2 जिलों को तोड़कर इसका निर्माण। पहला आपका जो जिला है वो कौन सा है? गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर दोस्तों। समझ गए? और दूसरा जो जिला है आपका वो है बीकानेर। अब देखिए, गंगानगर की तो है इसके अंदर 5 तहसीलें, 5 तहसीलें, और बीकानेर की है इसके अंदर 2 तहसीलें। एक जानकारी जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको सबसे पहले दे देता हूं कि जो भी ये पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये राज्य सरकार ने जो अक्टूबर के अंदर नक्शा जारी किया है उसके आधार पर पढ़ा रहा हूं। यानी कि एक एक फैक्ट ना, अब इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, ना को किसी भी प्रकार का अब परिवर्तन होने वाला है दोस्तों। दूसरी बात, पंचायती राज विभाग ने भी जो है नया नक्शा जारी किया राजस्थान में का, जिसके अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां, ये है इनकी जानकारी दे दी है कि कौन से जिले में रहेगी। तो उसके आधार पर यह है, और इनको अगर आप नोट कर लेते हैं तो इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक बार के अंदर आपका कंप्लीट है वो हो जाएगा। अब देखिए, 2 जिले, अनूपगढ़ का निर्माण 2 जिलों से हुआ, एक गंगानगर और बीकानेर। इन दोनों को तोड़कर किसका निर्माण किया गया? अनूपगढ़ का दोस्तों। अब देखिए, यहां पे सबसे पहले बीकानेर से कौन सी तहसीलें ली गई? बीकानेर से कौन सी तहसीलें ली गई? बीकानेर से 2 तहसीलें हैं, जिनमें आपकी पहली है खाजूवाला। अब अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो खाजूवाला पूरी तहसील नहीं ली गई है, आंशिक रूप से ली गई है। खाजूवाला तहसील थी, उसका लगभग भाग तो अनूपगढ़ में चला गया है, लेकिन 3 से 4 ग्राम पंचायत है जो बीकानेर के अंदर रखी गई है दोस्तों। समझ गए? दूसरी है आपकी छत्तरगढ़। छत्तरगढ़ यह भी पहले बीकानेर की तहसील थी, लेकिन अब किस में चली गई है? ये अब चली गई है आपके अनूपगढ़ में। ये दोनों अब किस में आ गई है? अनूपगढ़ में।
लेकिन एक जानकारी यहां से देखिए, छत्तरगढ़ जो तहसील है इसके अंदर एक पंचायत समिति है, पंचायत समिति, पंचायत समिति है जिसका नाम है पुंगल। क्या नाम है? पुंगल। ये जो पुंगल है ना, ये ही ली गई है दोस्तों। बाकी छत्तरगढ़ है वो किसमें है? बीकानेर में ही है। तो बीकानेर से दो तहसीलें, एक तो खाजूवाला, दूसरी छत्तरगढ़ ली गई है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट में, जो बात करते हैं दोस्तों गंगानगर की। गंगानगर से कौन कौन सी ली गई है? गंगानगर से कुल 5 तहसीलें ली गई है, जिनमें एक आंशिक रूप से है और बाकी क्या है? पूरी की पूरी संपूर्ण ली गई है। पहली अगर मैं लिखता हूं कौन सी है, तो पहली रहेगी राय सिंह नगर। राय सिंह नगर, राय सिंह नगर जो आंशिक रूप से ली गई है। क्या है? आंशिक रूप से ली गई है दोस्तों। राय सिंह नगर आंशिक रूप से ली गई है। दूसरी की मैं बात करता हूं तो रावला, तीसरी की मैं बात करता हूं तो गड़साना, चौथी की अगर मैं बात करता हूं आपके तो विजयनगर, और 5वीं जो तहसील है वो आपका जिला बना है अनूपगढ़। तो ये आपके गंगानगर से ली गई है। राय सिंह नगर, रावला, गड़साना, विजयनगर और अनूपगढ़, ये 5 तहसीलें आपके अनूपगढ़ के अंदर मिलाई गई है, जो मिलाई गई है श्री गंगानगर से दोस्तों। इनमें राय सिंह नगर है ना, इसकी 5 ग्राम पंचायतें गंगानगर में, और बाकी की ग्राम पंचायतें हैं वो किसके अंदर रखी गई है? बाकी की ग्राम पंचायतें रखी गई है आपके अनूपगढ़ में। अब देखिए, कुल हमने यहां पर जो तहसीलों का अध्ययन किया है उसके अंदर हमारे कितनी तहसीलें आ गई है? 2 तो बीकानेर से, 5 गंगानगर से। तो देखिए, अगर हम अनूपगढ़ की यहां पर बात करते हैं तो अनूपगढ़ में 7 तहसील है, अनूपगढ़ में 7 तहसील है और 6 उपखंड है, 6 उपखंड है। उपखंड के अंदर जो गड़साना है ना, गड़साना उपखंड, इसके अंदर 2 तहसील है। एक तो कौन सी है? गड़साना, और दूसरी है रावला। दूसरी कौन सी है? रावला। ये 2 तहसीलें गड़साना उपखंड में। समझ गए यहां से? तो 7 तहसील, 6 उपखंड किसमें है? आपके अनूपगढ़ के अंदर स्थित है। अब थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम अनूपगढ़ के सीमा को लेकर। एक एक फैक्ट, यानी कि ऐसी राजस्थान जीके पढ़ाएंगे कि आपको कभी भी वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, ये जो सीमा लग रही है, ये सीमा ये लगती है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किसके साथ बना रहा है? ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ। समझ गए? अब एक क्वेश्चन यहां से, जो ये सीमा, इसके सबसे नजदीक जिला मुख्यालय की अगर बात करें, सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? अनूपगढ़। आपका कौन सा है? अनूपगढ़। सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो वो रहेगा आपका अनूपगढ़ दोस्तों। समझ गए? अब देखिए, कौन कौन से जिले सीमावर्ती है? तो सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती जिले देखिए, एक तो देखिए ये सीमा बना रहा है गंगानगर, तो पहला हो गया आपका गंगानगर, पहला हो गया गंगानगर। दूसरा देखिए यहां पे, ये देखिए ये बीकानेर के साथ, तो दूसरा हो गया बीकानेर। और किसी के साथ सीमा बना रहा है क्या? नहीं। तो गंगानगर और बीकानेर के साथ अनूपगढ़ सीमा बनाता है दोस्तों। समझ गए यहां पे? अब देखिए, अनूपगढ़ है, इसका पुराना नाम क्या था? एक एक फैक्ट पूरा करवाऊंगा। पुराना नाम, पुराना नाम की अगर बात करें तो इसका नाम था चुंगेर। क्या नाम था? चुंगेर। पुराना नाम था चुंगेर। जो अनूपगढ़ का दुर्ग है उसको चुंगेर दुर्ग कहते थे। अनूप सिंह ने जिसका निर्माण करवाया था उसको चुंगेर दुर्ग के नाम से जानते थे दोस्तों। तो अनूपगढ़ का पुराना नाम चुंगेर। क्या नाम है? चुंगेर दोस्तों। समझ गए? अब देखिए एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जो अनूपगढ़ है
यहां से एक नदी निकलती है, यह नदी है जो आगे पाक में चली जाती है अधिक वर्षा के कारण। और राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ 3 जिलों से बहती है। यह गग्गर नदी है। कौन सी है? गग्गर नदी। तो क्वेश्चन बन जाए कि अनूपगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। गग्गर नदी राजस्थान के अंदर सबसे पहले हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर इसके किनारे पर कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों। कालीबंगा, पेलीबंगा पढ़ा है ना आपने, तो वो इसी के किनारे। हनुमानगढ़ के बाद ये जाती है गंगानगर में। किस में जाती है? गंगानगर के अंदर। गंगानगर के बाद ये अनूपगढ़ में, अनूपगढ़ के अंदर जाती है। और अनूपगढ़ के बाद, अनूपगढ़ में एक जगह है यहां पर, एक जगह है यहां पर जिसका नाम क्या है वो आपको याद रखना है दोस्तों। बिंजोर नाम है। यहां पे एक जगह है जिसका नाम है बिंजोर। बिंजोर, बिंजोर से ये पाकिस्तान में चली जाती है। बिंजोर से किस में चली जाती है? पाकिस्तान। यानी अंतिम जगह है राजस्थान की बिंजोर गांव है। उसके बाद ये किस में प्रवेश कर जाती है? पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर जाती है दोस्तों। समझ गए? यह हो गया गग्गर नदी के बारे में। आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए हमने यहां पे पढ़ा था कि कालीबंगा सभ्यता गग्गर नदी के किनारे है। तो एक क्वेश्चन आपके अनूपगढ़ से भी, अनूपगढ़ में कौन सी सभ्यता है? अनूपगढ़ में कौन सी सभ्यता या पुरातत्व स्थल है? कौन सी सभ्यता है अनूपगढ़ के अंदर? तो सही रहेगा आपका, वो रहेगा बरोर सभ्यता। बरोर सभ्यता। इसका नदी का नाम पूछा जाए ना, किस नदी के किनारे, तो आपको करना है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है आपकी बरोर सभ्यता। अब आगे क्वेश्चन तो यह भी बन सकता है कि बरोर सभ्यता जो अनूपगढ़ में स्थित है उसका उत्खनन कब किया गया? तो उत्खनन की जब बात आए बरोर सभ्यता की, तो उत्खनन किया गया था 2003 के अंदर। कब किया गया था? 2003 के अंदर इसका उत्खनन है वो किया गया था दोस्तों। समझ गए? यहां पे आगे चलिए दोस्तों, हमने यहां पर पढ़ा था अनूपगढ़। अनूपगढ़ है, यह रहा आपका अनूपगढ़, यहां पर है लगभग अनूपगढ़। सीमा के बिल्कुल नजदीक स्थित है अनूपगढ़। अब देखिए अनूपगढ़ है तो अनूपगढ़ में एक दुर्ग है। अनूपगढ़ के अंदर एक दुर्ग है जिसका नाम क्या है? उसका नाम है अनूपगढ़ दुर्ग। अनूपगढ़ दुर्ग दोस्तों। कब बनाया गया था अनूपगढ़ दुर्ग? 1689 ईस्वी के अंदर। किसके द्वारा बनाया गया था ये? किसके द्वारा? अनूप सिंह के द्वारा। अनूप सिंह के द्वारा इसका निर्माण है वो किया गया था दोस्तों। इसको चुंगेर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चुंगेर दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। दुर्ग, अनूपगढ़ दुर्ग 1689 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। एक एक जानकारी, बेहतरीन जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। समझ गए? अब देखिए यहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी, बिंजोर। अब देखिए बिंजोर में क्या है, कमेंट करके बताइए एक बार। बिंजोर गांव है, ये बिंजोर गांव है आपका जो यहां पे बिल्कुल सीमा पर है। देखिए बिंदु लगाया मैंने यहां पे, यहां पर है ये बिंजोर गांव। बिंजोर गांव से जो गग्गर नदी है वो बिंजोर गांव के बाद पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर जाती है। लेकिन बिंजोर गांव और भी फेमस है। वो क्यों फेमस है? बिंजोर गांव सीमावर्ती गांव है बिंजोर, जो अनूपगढ़ जिले में है। ये क्यों फेमस है? क्योंकि बिंजोर गांव में क्या है? क्या है? लैला मजनू की, लैला मजनू की मजार। लैला मजनू की मजार बिंजोर गांव अनूपगढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। अब देखिए यहां पे मेला लगता है। कब लगता है मेला? मेला लगता है 15 जून को। कब लगता है? 15 जून के दिन बिंजोर गांव में लैला मजनू की जो मजार है उस पर मेला लगता है। दूसरी बात, लैला मजनू की इकलौती मजार है ये, और कहीं पर मजार आपको नहीं मिलेगी। लैला मजनू की इकलौती मजार है ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। लैला मजनू की इकलौती मजार बिंजोर गांव अनूपगढ़ के अंदर स्थित
है दोस्तों। 15 जून को यहां पर जो मेला लगता है, इसी मेले को क्या कहते हैं? मोहब्बत का मेला कहते हैं। मोहब्बत का मेला, इसी को क्या कहते हैं? मोहब्बत का मेला, इसी को कहा जाता है दोस्तों। तो बिंजोर गांव इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम में, इसको अच्छी तरह याद कर लेना है आपको दोस्तों। समझ गए? बेहतरीन है। अब आगे चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं गड़साना। गड़साना अनूपगढ़ के अंदर क्या है? एक तहसील है। अनूपगढ़ के अंदर एक तहसील है। अनूपगढ़ की तहसील का क्या नाम है? गड़साना। गड़साना में हुआ था किसान आंदोलन। क्या हुआ था? किसान आंदोलन। अब देखिए, गड़साना किसान आंदोलन, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्या बनेगा? राजस्थान का अंतिम किसान आंदोलन। राजस्थान का अंतिम किसान आंदोलन था दोस्तों ये, जो कब हुआ था? ये कब हुआ था? 27 अक्टूबर 2004 को। 27 अक्टूबर 2004 को यह हुआ था। और इसके लिए ही दो आयोग गठित किए गए थे। पहला जो आयोग था वो था केजरीवाल आयोग, इसकी जांच के लिए केजरीवाल आयोग। और दूसरा जो आयोग बना था उसका नाम था गोयल आयोग। क्या नाम था दूसरे का? दूसरे का नाम था गोयल आयोग। तो गड़साना किसान आंदोलन, गड़साना तहसील है अनूपगढ़ की, जो श्रीगंगानगर से ली गई। इसमें राजस्थान का अंतिम किसान आंदोलन हुआ था 27 अक्टूबर 2004 को। उसकी जांच के लिए केजरीवाल आयोग और उसके बाद गोयल आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं अनूपगढ़ की। तो अनूपगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है राय सिंह नगर। यहां पर है ये राय सिंह नगर। राय सिंह नगर। अब देखिए, राय सिंह नगर हत्याकांड। राय सिंह नगर हत्याकांड, ये फेमस है दोस्तों। राय सिंह नगर हत्याकांड। पहली बात, ये क्यों, कब हुआ था, क्यों हुआ था, वो बाद में बात करेंगे। ये हुआ था 30 जून 1946 को। राय सिंह नगर हत्याकांड 30 जून 1946 को हुआ था। और कारण क्या था? महत्वपूर्ण चीज है कारण। कारण क्या बना था? पानी पर कर। पानी पर कर। अब ये पानी पर लिया जाने वाला जो कर है ना, इसका नाम था आबियाना कर। क्या नाम था? आबियाना कर। इसका नाम क्या था? आबियाना कर कहते थे इसको। तो देखिए, राय सिंह नगर हत्याकांड पानी पर लिए जाने वाले कर के कारण हुआ था। उस कर को क्या कहा जाता था? आबियाना कर कहा जाता था। 30 जून 1946 को यह हत्याकांड आपका हुआ था दोस्तों। समझ गए? अब देखिए यहां पे, और देखिए यहां पे राय सिंह नगर की अगर हम बात करते हैं, अनूपगढ़ में जगह है राय सिंह नगर, तहसील है राय सिंह नगर, उपखंड है राय सिंह नगर। राय सिंह नगर के अंदर क्या है? यह चीज बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जामों में आई है दोस्तों। राय सिंह नगर के अंदर एक गांव है डाबला गांव। क्या गांव है? डाबला गांव दोस्तों। और डाबला गांव के अंदर एक जगह है फेमस। क्या है वहां पर? गुरुद्वारा। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़। क्या है? गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ है दोस्तों। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ पहले गंगानगर में पढ़ते थे अब, लेकिन अब आ गया है यह अनूपगढ़ के अंदर दोस्तों। समझ गए? गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ किसमें है? अनूपगढ़ के राय सिंह नगर तहसील के डाबला गांव के अंदर। यहां पर जो मेला लगता है, डाबला गांव में जो मेला लगता है, यह कब लगता है? यह क्वेश्चन बन सकता है। मेला कब लगता है दोस्तों? मेला लगता है श्रावण अमावस्या को। श्रावण अमावस्या को यहां पर मेला कब लगता है? श्रावण महीने की अमावस्या को यहां पर मेला है जो लगता है दोस्तों। आगे देखिए, जो डाबला गांव है यहां पर क्या है? क्या यहां पर क्या है? गुरु गोविंद सिंह पेनोरमा। गुरु गोविंद
सिंह पेनोरमा। एक बार आप कमेंट करो मित्रों, क्या इस प्रकार से अगर हम क्लासें लेते रहते हैं तो आपकी तैयारी में क्या चार चांद लगते हैं या नहीं? जैसे आपको एक एक चीज 7 बार हम बता रहे हैं, अच्छी तरह आपको यहां पर याद होती है। बताइए, कमेंट करके बताइए मित्रों। मैं ये चाहता हूं कि राजस्थान जीके अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक एक साथी हमारे साथ जुड़े। इसके लिए आपका काम यही रहेगा कि कम से कम 5 मित्रों तक शेयर कर दें। अगर शेयर नहीं करना चाहते हैं आप तो कम से कम वीडियो को लाइक तो बनता है, नीचे दिया गया है, लाइक जरूर कर दे दोस्तों। समझ गए? यहां पे गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ है, डाबला गांव, रायसिंह नगर। मेला लगता है श्रावण अमावस्या को। गुरु गोविंद सिंह पेनोरमा कहां पर है? यहीं पर स्थित है दोस्तों। समझ गए आप सभी साथी? अब देखिए यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं डाबला गांव की, किसकी बात कर रहे हैं? डाबला गांव की। यहां से एक क्वेश्चन जो आगे एग्जाम में बनेगा, डाबला गांव के अंदर जो सिख शहीद है, सिख शहीदों के चित्र, सिख शहीद है उनके चित्र है ना, वो सुरक्षित है डाबला गांव के अंदर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डाबला गांव फेमस जगह है, डाबला गांव याद आपको होना चाहिए दोस्तों। यहां से सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। आ गया? आगे चलिए। अब यहां पर एक तहसील हमने पढ़ी थी श्रीनगर, सॉरी श्रीनगर नहीं, क्या नाम था उसका? श्री विजयनगर, श्री विजयनगर। इसमें क्या है? इसके अंदर है डाडा पंपाराम, डाडा पंपाराम जी का डेरा, डाडा पंपाराम जी का डेरा, जहां पर 7 दिवसीय मेला लगता है, जहां पर 7 दिवसीय मेला लगता है, जहां पर 7 दिवसीय मेला है वो लगता है दोस्तों। आगे अब देखिए अनूपगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो अनूपगढ़ की आकृति आप सभी को पता होगा, दाढ़ता हुआ बेटा शेर, दाढ़ता हुआ शेर जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही है यहां पे अनूपगढ़ की, जो क्वेश्चन सबको पता है। वैसे एक चीज यहां पर और है दोस्तों, यहां पे एक चीज है, देखिए, चलो आप बताओ किस तहसील में ये मिल्क चिलिंग प्लांट, मिल्क चिलिंग प्लांट है यहां पे, ये किस तहसील में है बताइए? मिल्क चिलिंग प्लांट किस तहसील के अंदर है? तो यह है गढ़साना में। कहां पर है? गढ़साना तहसील के अंदर स्थित है मिल्क चिलिंग प्लांट। आपका जो अनूपगढ़ जिला था ना, उसकी एक एक जानकारी आपको दे दी है मैंने, और अगर यह वीडियो आपने ध्यान से सुन लिया ना तो आपको लगभग याद भी हो गए। एक एक जानकारी जो आपके सामने रखनी थी वो मैंने यहां पर रख दी है दोस्तों। समझ गए? अब देखिए इसी प्रकार अब यहां पे अगर आप क्वेश्चन तैयार करने बैठोगे तो कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन तैयार करवा दिए मैंने, 80 से 90 क्वेश्चन इस वीडियो से तैयार करवा दिए। अगर मैं क्वेश्चन लेकर आता, सीधे क्वेश्चन आपके सामने रखता, तो आप क्वेश्चनों को उतना गौर से नहीं पढ़ते जितना इस पर, क्योंकि जब मैं लिख रहा हूं ना तो आपका नजर उस पर रहती है कि सर क्या लिख रहे हैं, और उससे जो चीज है वो दिमाग में सेट होती रहती है। अगर तरीका अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स को भर देना इस बार कमेंट करके आप। बाकी क्लास एक एक रहेगी इसी प्रकार, यही थंबनेल, इसी प्रकार जिले का ऊपर जिस जिले का हम वर्णन पढ़ेंगे उसका साइड में नाम लिखा हुआ आपको प्रतिदिन मिलेगा। प्यार आपको देना है, अधिक से अधिक प्यार दीजिए, यानी लाइक और शेयर करिए। और जो नए साथी जुड़ रहे हैं, जो नए साथी आए हैं राजस्थान की जीके पढ़ने के लिए, वो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अदर किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दी गई है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल इसी टाइम नेक्स्ट जिले के साथ 100 प्रश्नों के साथ।